बिस्मिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हमारा चैप्टर नंबर 8 का टॉपिक 8.1.3 है। टॉपिक का नेम है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन फॉर सम इम्पोर्टेंट रिएक्शन। कुछ इम्पोर्टेंट रिएक्शंस हैं जिसमें हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट यानी के के एक्सप्रेशन बनाएंगे। इसमें सबसे पहला रिएक्शन है फॉर्मेशन ऑफ एस्टर फ्रॉम एन ऑर्गेनिक एसिड एंड अल्कोहल। इसको हम एक्वस फेज रिएक्शन भी कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज भी है कि फॉर्मेशन ऑफ एस्टर फ्रॉम एन ऑर्गेनिक एसिड एंड अल्कोहल इज कॉल्ड एज। इसको हम एक्वस फेज रिएक्शन भी कहते हैं। इसमें होता क्या है कि ऑर्गेनिक एक एसिड जैसा कि एसिटिक एसिड रिएक्ट करेगा अल्कोहल के साथ और प्रोडक्ट बनाएगा एस्टर। ये हमारे पास इक्विलिब्रियम पे एक रिएक्शन है। इसमें ये वाला हमारा जो कंपाउंड है एथेनोइक एसिड जिसको एसिटिक एसिड भी कहते हैं CH3COOH रिएक्शन करेगा एथेनॉल के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4। ये बनाएगा एस्टर। एस्टर का नाम है इथाइल एथानोएट। इनके नोमेनक्लेचर आप लोग सेकेंड ईयर के अंदर जाके इंशाल्लाह पढ़ेंगे। विद द एलिमिनेशन ऑफ वाटर, यानी एस्टर ने अल्कोहल के साथ रिएक्शन किया, हुआ क्या, इसमें सिर्फ वाटर रिमूव हुआ। ये देखें, यहाँ से OH ये वाला और यहाँ से H और OH मिलके वाटर बना देंगे। बाकी कंपाउंड को इकट्ठा करके हम लिख लेंगे CH3CO O CH2 CH3। ये है हमारे पास इक्वेशन। अब हमने इस इक्वेशन का केसी एक्सप्रेशन ड्रा करना है। अब हम कंसीडर करते हैं कि एट द स्टार्ट ऑफ रिएक्शन एसिटिक एसिड के मोल थे A और एथानॉल के मोल थे B। अब चूंकि रिएक्शन अभी स्टार्ट हुआ है जिसमें सिर्फ और सिर्फ रिएक्टेंट्स मौजूद होंगे, प्रोडक्ट के मोल जीरो होंगे क्योंकि अभी रिएक्टेंट्स ने प्रोडक्ट बनाना शुरू नहीं किए क्योंकि उस वक्त टाइम T जो है वो 0 सेकेंड है। बात रिपीट कर रहा हूँ, एट द स्टार्ट ऑफ रिएक्शन रिएक्टेंट के मोल ए हैं, दूसरे रिएक्टेंट के मोल बी हैं। क्योंकि रिएक्शन अभी स्टार्ट हुआ है, टाइम 0 सेकेंड है, प्रोडक्ट के मोल जो है वो 0 है, अभी प्रोडक्ट नहीं बन रहे। लेकिन जैसे जैसे टाइम गुजरेगा रिएक्शन आपका इक्विलिब्रियम पे पहुंच जाएगा। तो क्या होगा, अब हम कंसिडर कर रहे हैं प्रोडक्ट को हम नोट करेंगे एक्स के साथ, जैसे हमने रिएक्टेंट को ए और बी से डिनोट किया था इसी तरह प्रोडक्ट को हम रिप्रेजेंट करेंगे एक्स के साथ। अब क्या होगा, जब रिएक्टेंट रिएक्ट करके प्रोडक्ट बनाएंगे तो अब सेकंड नंबर पे हम कहेंगे कि A माइनस एक्स मोल। अब माइनस एक्स का मतलब क्या है कि A में से जो रिएक्टेंट है वो प्रोडक्ट यानी एक्स में चले गए, यानी A में से प्रोडक्ट एक्स जो है वो क्या हो गया, माइनस हो गया। इसी तरह B भी प्रोडक्ट में गया है, इसलिए हम कहेंगे कि B में से प्रोडक्ट जो एक्स है वो क्या हो गया, माइनस हो गया। तो हमारे पास क्या बना, A माइनस एक्स एसिटिक एसिड के लिए, बी माइनस एक्स एथेनॉल के लिए, और प्रोडक्ट कौन कौन से, इथाइल एथेनोएट है इसके लिए एक्स मोल है और वाटर के लिए भी एक्स मोल है। तो हमने यहाँ से शुरू किया, ये हमारे पास इक्वेशन आ गई है। स्टार्ट में हमने कहा जब टाइम 0 था तो ए मोल थे, इसके बी मोल थे, और रिएक्शन अभी चूंकि स्टार्ट हुआ था प्रोडक्ट नहीं बन रहे थे तो 0 मोल थे। जब प्रोडक्ट बनना शुरू हो गए यानी एक्स मोल बनना शुरू हो गए, रिएक्शन आपका इक्विलिब्रियम पे पहुंच गया तो ए माइनस एक्स मोल और बी माइनस एक्स मोल हो गया। अब हम पढ़ते हैं कंसंट्रेशन का यूनिट। कंसंट्रेशन का यूनिट स्टूडेंट्स लास्ट लेक्चर के अंदर हमने पढ़ा कि मोल पर डेसीमीटर क्यूब होता है। मोल तो आ गया ये, अब इसके साथ डेसीमीटर क्यूब पर डेसीमीटर क्यूब लेके आने के लिए हमें, क्योंकि डेसीमीटर क्यूब यूनिट है वॉल्यूम का, हम क्या करेंगे, ए माइनस एक्स को डिवाइड कर देंगे वॉल्यूम से। मोल ये हैं, वॉल्यूम का यूनिट डीएम क्यूब होता है तो ऊपर आके पर हो जाएगा तो मोल पर डेसीमीटर क्यूब बन जाएगा। बात रिपीट कर रहा हूँ कि कंसंट्रेशन का यूनिट होता है मोल पर डेसीमीटर क्यूब। पर डेसीमीटर क्यूब करने के लिए हम ए माइनस एक्स को भी वॉल्यूम पे डिवाइड करेंगे, बी माइनस एक्स को भी वॉल्यूम पे डिवाइड करेंगे, इस एक्स को भी वॉल्यूम पे डिवाइड करेंगे और इस एक्स को भी वॉल्यूम पे डिवाइड करेंगे। देखें ए माइनस एक्स वॉल्यूम, अब यूनिट कौन सा बन गया, मोल पर डेसीमीटर क्यूब। इसी तरह बी माइनस एक्स वॉल्यूम, मोल पर डेसीमीटर क्यूब एक्स ओवर बी, ये चीज मोल पर डेसीमीटर क्यूब और इसका भी मोल पर डेसीमीटर क्यूब बन गया। ये हमारे 3 स्टेप हो गए, इक्वेशन लिखी हमने, फिर हमने शुरू में बताया जब टाइम 0 था, फिर हमने बताया जब टाइम इक्विलिब्रियम पे था। मोल पर डेसीमीटर क्यूब करने के लिए हमने पूरी इक्वेशन को डिवाइड बाय वॉल्यूम कर दिया। अब हमें पता होना चाहिए कि इथाइल एथेनोएट किसके इक्वल है, एक्स ओवर वी, वाटर भी किसके इक्वल है, एक्स ओवर वी, एथेनॉल किसके इक्वल है, बी माइनस एक्स ओवर वी, और एसिटिक एसिड किसके इक्वल है, ए माइनस एक्स ओवर वी। अब हम केसी का एक्सप्रेशन लिखेंगे। आपको पता है केसी किसके इक्वल होता है, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय
रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। तो पिछले रिएक्शन में देखें प्रोडक्ट कौन सा था, ये दो प्रोडक्ट हैं, इथाइल एथेनोएट और वाटर। तो इथाइल एथेनोएट और वाटर की कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट। रिएक्टेंट कौन से थे, एसिटिक एसिड और एथेनॉल। तो प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। अब हमने देखना है, वैल्यूज पुट करनी है, इथाइल एथेनोएट किसके इक्वल था। तो देखें इस रिएक्शन में इथाइल एथेनोएट किसके इक्वल है, एक्स ओवर वी के, और वाटर भी किसके इक्वल है, एक्स ओवर वी के। तो ये देख लें जी, के सी इज इक्वल टू इथाइल एथेनोएट की जगह पे एक्स ओवर वी, वाटर की जगह पे एक्स ओवर वी डिवाइडेड बाय एसिटिक एसिड किसके इक्वल है। लास्ट रिएक्शन पे चलते हैं जी। एसिटिक एसिड किसके इक्वल है, ए माइनस एक्स ओवर वी के, और एथानोल C2H5OH किसके इक्वल है, बी माइनस एक्स ओवर वी के। वैल्यूज पुट कर दें, ये देख रहे हैं ए माइनस एक्स ओवर वी इंटू बी माइनस एक्स ओवर वी। अब ये दोनों वी, ये डिनोमिनेटर में जो हैं, ये इन दोनों वी से क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, और ऊपर क्या बच जाएगा, एक्स स्क्वायर, और नीचे क्या बच जाएगा, ए माइनस एक्स इंटू बी माइनस एक्स। तो के सी किसके इक्वल आ गया, एक्स स्क्वायर ओवर ए माइनस एक्स इंटू बी माइनस एक्स। ये हमारा टॉपिक था, मैं एक मतलब रिपीट कर रहा हूँ, जिन बच्चों को समझ नहीं लगी वो अच्छे से देख लेंगे लिखना कैसे है। यही इक्वेशन आएगी। फॉर्मेशन ऑफ एस्टर के लिए केसी एक्सप्रेशन ड्रा करें, ये 2 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन है आपका। उसमें आप क्या बताएंगे कि शुरू में रिएक्टेंट ए मोल है, एथेनॉल बी मोल है, टाइम जब 0 सेकंड था, प्रोडक्ट 0 थी। विद द पैसेज ऑफ टाइम प्रोडक्ट एक्स बनना शुरू हुए, वो प्रोडक्ट रिएक्टेंट में से कम होना शुरू हो गई। ठीक है, उसके बाद केसी के लिए हम एक्सप्रेशन ड्रा करते हैं, तो मोल पर डेसीमीटर क्यूब में करते हैं, तो डिवाइडेड बाय क्या कर दिया हमने, वॉल्यूम। केसी एक्सप्रेशन ड्रा किया हमने, प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट, प्रोडक्ट यानी एथाइल एथेनॉल एक्स ओवर वी था इंटू वाटर भी एक्स ओवर वी था, डिवाइडेड बाय एसिटिक एसिड और एथेनॉल की वैल्यू पुट की, वॉल्यूम वॉल्यूम से कैंसिल हो गया, और ये हमारे पास केसी का यूनिट आ। ये हमारा आज का लेक्चर था, डिसोसिएशन। और इसमें एक एमसीक्यू जो है वो मैंने आपको बता दिया कि एक एक्वस फेज रिएक्शन है ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ वाटर। विश यू बेस्ट ऑफ लक स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।